Good morning, students. Today we start chapter 4 in SST our festivals on page number 2 to 5. Yes, chapter 4 our festivals. Festivals होते हैं बेटा त्योहार. इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. बेटा जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री इंडिया है, हम उसको क्या बोलते हैं? भारत को त्योहारों की भूमि भी कहते हैं. बिकॉज मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, क्योंकि बहुत से जो फेस्टिवल्स है वो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं. वी सेलिब्रेट festivals to share our happiness with our near and dear ones, as well as to remember the various events of our history. बेटा मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा देश भारत है उसको त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं. हम अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करने के लिए, अपनी खुशियों को साझा करने के साथ साथ अपने जो हमारी हिस्ट्री में, जो मतलब कि हमारे इतिहास में जो विभिन्न घटनाएं हैं उसको याद करने के लिए भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट आर ऑफ थ्री काइंड्स. हम तीन प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ठीक है, तीन तरह के कौन कौन से हैं? थ्री काइंड्स: नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. मोस्टली फेस्टिवल्स आर मिक्सड अप विद रिलीजियस राइट्स. अब ये बोलता है कि हम तीन प्रकार के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं. इसके अलावा बेटा ये जितने भी ज़्यादातर जो हमारे त्यौहार हैं, ज़्यादातर जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनको हम धार्मिक संस्कारों के साथ ही इनको धार्मिक संस्कारों के साथ इनको मिलाया जाता है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हार्वेस्ट फेस्टिवल. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या है? होली भी आती है, बट होली को हम किससे जोड़ते हैं? रिलीजियस से, क्योंकि उसमें क्या था? हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था उसका पुत्र ही तो था. जो प्रहलाद था उसका पुत्र था. तो कहीं ना कहीं ये किससे मिक्स हो रही है? रिलीजियस राइट से, यानी हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज है उससे मिक्स हो रहे हैं. सो फर्स्ट, नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज विच आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द नेशन. वी हैव सम नेशनल फेस्टिवल्स. बेटा नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारा पूरा नेशन, यानी जो हमारा पूरा राष्ट्र, जो हमारा पूरा देश है, सभी लोग उसको एक साथ मिलकर बनाते हैं. वो होता है हमारा नेशनल फेस्टिवल. फर्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे आप जानते हो क्या होता है? 15 अगस्त इज अवर इंडिपेंडेंस डे. जो 15 अगस्त है वो हमारा क्या था? इंडिपेंडेंस डे है. क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा जो देश था वो क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. क्योंकि जो हमारा देश भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था. ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर हाउस द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड एड्रेसेस द नेशन. इस दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारा नेशनल फ्लैग, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो लाल किले पे, जो कि कहाँ पर है? लाल किला दिल्ली में है, तो लाल किले पे फहराते हैं और एड्रेस द नेशन, और राष्ट्र के नाम एक संदेश देते हैं. ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव पीपल एंड फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री. इस दिन हम उन सभी वीर बहादुर लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया था. Independence Day is celebrated in schools, colleges and government offices too. जो इंडिपेंडेंस डे है बेटा वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, जो जितने भी हमारे सरकारी ऑफिस हैं, उन सब में सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे. ये भी हमारा नेशनल फेस्टिवल है. यस, आवर कंट्री इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. जो बेटा हमारी जो कंट्री इंडिया है, जो हमारा देश भारत है, वो डेमोक्रेटिक कब हुआ था? 1950 में. 1950 में जो हमारा 26 जनवरी 1950 में जो हमारा देश भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था. सो द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. A grand parade starts from Vijay Chowk in New Delhi and reaches the Red Fort. ठीक है, और 26 जनवरी के दिन एक विशाल परेड का आयोजन किया जाता है
जो कि विजय चौक, दिल्ली में विजय चौक से स्टार्ट होकर कहाँ पहुँचती है वो परेड? रेड फोर्ट, लाल किले पे पहुँचती है। ऑन दिस डे इंडिया अडॉप्टेड हर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा इस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था। द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड एट दिल्ली एंड अदर स्टेट कैपिटल्स। जो हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड है हमारी गणतंत्र दिवस की, वो दिल्ली में होती है। और इसके अलावा जो हमारे देश की जो अलग अलग स्टेट हैं, स्टेट की जो कैपिटल्स हैं, यानी देश की जो अपने जो स्टेट है, जो अपने राज्य हैं, उनकी जो राजधानियाँ, हर राजधानी में सेलिब्रेट होते हैं। द प्रेसिडेंट टेक सैल्यूट एट मार्च पास्ट अलॉन्ग राजपथ। और इस दिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। वो इस दिन क्या करते हैं? राजपथ पर आते हैं और सेना की जो 3 टुकड़ियाँ हैं हमारी, उन सबको सलामी देते हैं। टीम्स ऑफ डांसर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट एटसेट्रा टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे फंक्शन। इस ये जो परेड होती है बेटा, इसमें सभी म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, सभी इसमें फंक्शन में क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स, एरोप्लेन्स, मिलिट्री बैंड्स एंड स्कूल चिल्ड्रन आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसेशन अलॉन्ग राजपथ। ठीक है, मिलिट्री के व्हीकल्स हैं, जैसे टैंक्स हैं, मिलिट्री के एरोप्लेन्स हैं, मिलिट्री बैंड, और जो भी स्कूल चिल्ड्रंस हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चिल्ड्रन हु रिसीव ब्रेव अवार्ड आर गिवन एन एलिफेंट राइड्स। और जो बच्चे हैं, जो बहादुर वीर बच्चे होते हैं, उनको वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं। वो बच्चे किस पर आते हैं? एलिफेंट राइड, हाथी पे बैठ के उनकी भी सवारी निकाली जाती है। कल्चरल tableaus of different states and organizations also move in the procession। इसके अंदर बेटा जो कल्चर, जो हमारी सांस्कृतिक जो झांकियाँ होती हैं अलग अलग स्टेट की, सबकी इसमें झांकियों का भी आयोजन किया जाता है। रिपब्लिक डे फंक्शंस आर हेल्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो। और रिपब्लिक डे के जो फंक्शंस होते हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।